अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुल्तान का मकाफात शुरू हो चुका है। सुल्तान जो अपने आप को बहुत तीस मार खान और नाकाबिले शिकस्त समझता है, इसका ये ओवर कॉन्फिडेंस इसको ले डूबेगा और सुल्तान अपने बदतरीन अंजाम को पहुंच जाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि नौफल सुल्तान का मकरूज चेहरा बेनकाब करने के लिए फरीजे और चांदनी के साथ साथ एक तीसरी लड़की को पैसे देकर बुलवाएगा और तीनों को एक जैसा लिबास पहनने को देगा ताकि सुल्तान को ट्रैप कर सके। सुल्तान वक्त मुकर्रर पे चांदनी से मिलने आएगा। चांदनी ने अपना नाम सुल्तान को जूबिया बताया होता है। सुल्तान जूबिया से मिलकर और इसके अरेंजमेंट देखकर बहुत इम्प्रेस होगा। सुल्तान और चांदनी दोनों एक दूसरे को बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और जब चांदनी उर्फ जूबिया सुल्तान को कुछ खाने की ऑफर करेगी तो सुल्तान इनकार कर देगा, मगर चांदनी उसे बहला फुसलाकर बातों में लगाकर कोई नशा आवर मशरूब पिला देगी, जिसे पीने के बाद सुल्तान का सर चकराएगा। तो चांदनी इसरार करेगी कि वो बेडरूम में आकर आराम करे, तो सुल्तान इनकार कर देगा, मगर चांदनी सुल्तान के इनकार के बावजूद उसे सहारा देकर बेडरूम तक ले जाएगी और सुल्तान को बेड पे बिठाकर चांदनी सुल्तान की नजर बचाकर मंजर से गायब हो जाएगी और इसकी जगह फरीजे सुल्तान के सामने आ जाएगी। फरीजे को अपने सामने देखकर सुल्तान को हैरत का शदीद झटका लगेगा। वो परेशान होकर कहेगा, फरीजे तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो जूबिया बैठी थी, तुम कैसे हो सकती हो यहाँ पे? वो चिल्लाते हुए कहेगा, जूबिया कहाँ है? तब फरीजे उसे कहेगी, मैंने बुलाया है तुम्हें यहाँ। सुल्तान हवास बाख्ता होकर कहेगा, तुमने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो जूबिया ने बुलाया था। वो बदहवास होकर अपना सर दोनों हाथों से थामकर अपने बाल नोचने लगेगा और कहेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। सुल्तान की बदहवासी का फायदा उठाकर एक बार फिर मंजर बदल जाएगा और फरीजे की जगह चांदनी सामने आ जाएगी और सुल्तान से पूछेगी, क्या हुआ सुल्तान, आप क्यों अपने बाल नोच रहे हैं? लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। सुल्तान चांदनी को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा और कहेगा, अभी वो यहाँ थी, वो तो चांदनी कहेगी, कौन? सुल्तान, यहाँ तो मैं हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। और इसी तरह कभी चांदनी और कभी फरीजे बारी बारी सुल्तान के सामने आकर सुल्तान की कुव्वत मुदाफियत को कमजोर करने के लिए उसके साथ नफ्सियाती खेल खेलेंगी और सुल्तान की ये सब हरकतें रिकॉर्ड होती जाएंगी और फिर सुल्तान की इज्जत और गरूर के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए नौफिल ने जिस तीसरी लड़की को पैसे देकर इस काम के लिए बुलाया था और उसे भी सेम ड्रेस पहनाया था। चांदनी और फरीजे के बाद अब नौफिल उस लड़की को सुल्तान के सामने लाएगा और नौफिल सुल्तान के साथ इस लड़की की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करके सुल्तान का मकरूज चेहरा सबके सामने लाकर सुल्तान का खेल खत्म कर देगा। और दूसरी तरफ जब असरा का भांजा शायान सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखेगा तो जल्दी से अपनी दादी सरवत जहां बेगम के पास आएगा और उनको भी दिखाएगा। सरवत जहां बेगम तो वो वीडियोस देखकर अपनी बेटी असरा के नसीब पर रो पड़ेगी और अपनी माँ को मोबाइल पर कुछ देखते और रोते हुए देखकर असरा परेशान होकर अपनी माँ से पूछेगी, अम्मा क्या हुआ? वो कभी शायान को और कभी अपनी माँ को देखेगी और पूछेगी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो असरा की माँ मोबाइल असरा की तरफ बढ़ा देंगी और असरा कुछ ना समझते हुए मोबाइल ले लेगी अपनी माँ के हाथ से और जैसे ही वो वीडियोस देखेगी तो गम की एक शदीद लहर इसके दिल में उठेगी कि ये है वो सुल्तान जिससे इसने टूट कर मोहब्बत की थी, ये है इसकी असलियत और सुल्तान के कारनामे और इसका असली चेहरा अपनी आंखों से देखने के बाद एक तरफ तो असरा के दिलो दिमाग और आंखों पे जो सुल्तान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी वो खुद ब खुद खुल जाएगी और दूसरी तरफ जब सुल्तान की ये सच्चाई अदालत में पेश की जाएगी तो सुल्तान के लाख चीखने चिल्लाने और इन तस्वीरों और वीडियोस को झुठलाने के बावजूद अदालत असरा के खुला का फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी और जज साहिबा और भरी अदालत के सामने सुल्तान का जो केयरिंग और लविंग हस्बैंड का इमेज था वो भी चकनाचूर हो जाएगा।